नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में कि मध्य प्रदेश की वह जानकारियाँ जिनको पढ़ने के बाद में हमें मध्य प्रदेश के बारे में एक मोटे तौर पे अंदाज़ा हो जाए कि मध्य प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहले आप ये जो मैप है, इस मैप को भली भांति देख लीजिए, परख लीजिए, जान लीजिए। ठीक, यही हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, वर्तमान में स्वरूप है। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश की स्थापना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना यह की गई थी 1 नवंबर सन 1956 को, जबकि इसका पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। और पुनर्गठन करने के साथ ही क्या कर दिया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में क्षेत्रफल रह गया वह कितना रह गया, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। ठीक है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें, सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे दक्षिणी जो जिला है यह है बुरहानपुर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह कितनी है, यह है 605 किलोमीटर। ठीक, जबकि बात की जा रही है कि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है यह है 870 किलोमीटर, यानी कि यह सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है यह कितनी है, यह है हमारी 870 किलोमीटर। ठीक, चलिए राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि यहाँ पर जो स्थिति है यह कैसी है, 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक, और यहाँ से हम बात करते हैं तो ये कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के बीच अक्षांशों के बीच है। यदि देशांतर की बात की जाए तो वह कितनी है, यहाँ से लेकर के 74 डिग्री 9 मिनट, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 82 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये क्या है, हमारी देशांतर की स्थिति है मध्य प्रदेश की। ठीक, अक्षांश देशांतर स्थिति आपको पता हो गई। इसके बाद विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश भारत का कैसा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन विभाजन के बाद क्या हो गया, राजस्थान देश का सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक, चलिए इतने आप फैक्ट जो हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था। देखिए मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम था वह था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, और मध्य प्रदेश को जो उपनाम है, यानी कि मध्य प्रदेश को और कौन कौन से नामों से हम जानते हैं, मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है। हृदय प्रदेश क्यों, क्योंकि भारत के नक्शे में हृदय, जहाँ पे हमारी बॉडी में हृदय होता है वहाँ पर कहाँ है, मध्य प्रदेश विद्यमान है। और यहाँ पे नदियाँ सबसे अधिक हैं मध्य भारत में या मध्य प्रदेश में। भारतवर्ष में जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा नदियों की संख्या कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, इसलिए से क्या कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। इसके बाद बात आती है कोहिनूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। सोया प्रदेश, देखो सोया मतलब स्लीप वाला सोया नहीं, यह है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का जो उत्पादन है वह कैसा है, सबसे अधिक है। आदि मानव की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है, देखिए आदि मानव की क्रीड़ा स्थली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदि मानव का जो साक्ष्य है, यानी कि मानव का जो साक्ष्य प्राप्त होने के हमें प्रूफ मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं। और आदमगढ़ कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में है। इसके बाद टाइगर स्टेट, सबसे अधिक टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वर्तमान में टाइगरों की संख्या की बात करें तो 526 टाइगर है। इसी के कारण हमें क्या दर्जा मिला हुआ है, टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तेंदु पत्ता प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक तेंदु पत्ते का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में ही होता है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेशल फैक्ट है मध्य प्रदेश के उपनाम से संबंधित, वह है कि मध्य प्रदेश के को हृदय प्रदेश की संज्ञा, कौन से प्रदेश की, हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, वह दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा है कहा गया है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश। ओके, चलिए अब और खास बातें देखते हैं मध्य प्रदेश से सामान्य परिचय से संबंधित। चलिए यहाँ पर है
कि मध्य प्रदेश के 5 सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह 5 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर में बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक। इसके बाद हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में है छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण में है महाराष्ट्र, ओके। इसके बाद पश्चिम में देखिए यहाँ पर गुजरात की सीमा लगी हुई है ना, गुजरात से 2 जिले हमारे लग रहे हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ये कौन हो गया, गुजरात राज्य हमारे पश्चिम में है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में कौन है, राजस्थान है, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। अब यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश के 7 सीमावर्ती राज्य थे कौन कौन से, देखिए जो 1956 से पूर्व की बात की जा रही है, ठीक। इसमें क्या था, उत्तर प्रदेश से हमारी लगी 1956 जो है तक की बात है, ये पूर्व की बात नहीं। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उससे पूर्व, यानी कि हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित हुआ था, उसके अनुसार 14 राज्य बनाए गए थे। उन राज्यों में कौन कौन शामिल थे, देखिए उत्तर प्रदेश से तो हमारी सीमा एज इट इज लगी रही थी, ठीक। महाराष्ट्र से भी हमारी सीमा लग रही थी, राजस्थान और गुजरात से भी हमारी सीमा लग रही थी, लेकिन बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, अब देखिए बिहार, आप कहेंगे बिहार से तो यहाँ से सीमा लगी नहीं रही थी, हाँ कैसे लगेगा, देखिए मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ हमारा उस समय हमारा ही राज्य हुआ करता था, ठीक। तो उड़ीसा से भी हमारी सीमा लगेगी, यहाँ पे उड़ीसा ये कहा गया है, उड़ीसा से हम टच कर रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ हमारा उस समय राज्य था, तो उड़ीसा से हम, ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा से टच कर रही सीमा। इसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ तो झारखंड है, बिहार है ही नहीं, देखिए झारखंड जो है यह सन 2000 में बनाया गया था, और झारखंड किस राज्य का हिस्सा था, पहले बिहार का हिस्सा था, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार राज्य से लग रही, इसलिए क्या हो गया, बिहार हो गया। और हम यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि अब इसके बाद में तेलंगाना है, देखिए तेलंगाना 2014 तक किसका पार्ट था, आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, किससे लग रही है, तेलंगाना से, यानी कि आंध्र प्रदेश से लग रही है। तो 3 राज्य भी आप याद रखेंगे, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। चलिए मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से आगे चलते हैं और राज्य की चिन्ह देखते हैं कि 24 स्तूपों की आकृति के अंदर, देखिए ये जो है ना, ये 24 स्तूप हैं, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप गिनेंगे ना, तो ये 24 कितने हो गए, ये 24 स्तूप हैं ये, ठीक। और स्तूपों की आकृति के अंदर गेहूं, ये जो आपको पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसका है, गेहूं का है, गेहूं की बाली है। और इस साइड ये जो बाली है, ये किसकी बाली है, ये धान की बाली है, ठीक। और इसके अंदर क्या है, ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष है बरगद का, और इस वृक्ष में ये जो है हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है, क्या है, अशोक स्तंभ है। और ये क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय गान की बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय गान है। उस राजकीय गान का नाम क्या है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। उसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। कब रचा था इन्होंने, कब लिखा था, 2010 में। मध्य प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी है। और राज्य का स्थापना दिवस, देखिए 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे हम इसी में राजकीय पुष्प की बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। जैसे हमारे भारत का राजकीय पुष्प कमल है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह सफेद लिली है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम, कौन सा नाम है ये है जीव वैज्ञानिक नाम। जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम, ठीक। देख लीजिए आप पिक्चर में, इस प्रकार का होता है सफेद लिली, ठीक। चलिए आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु क्या है, ये है बारहसिंगा, ठीक। बारहसिंगा, वो भी किस, देखिए बारहसिंगे की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में से जो राजकीय पशु घोषित किया है, ये घोषित किया है बेडरी जाति का, जो बेडरी प्रजाति है उस प्रजाति के बारहसिंगे को राजकीय पशु बनाया गया है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे, रूसरवस डुआउसेली, ठीक।
क्या याद रखना है आपको? बारहसिंगा, बेडरी प्रजाति का और रूसरवस डुआउसेली कब घोषित किया गया? मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर। कब? 1981 में। अच्छा, इस बारहसिंगे से संबंधित एक और फैक्ट आप याद रख लीजिए कि यह मध्य प्रदेश में एकमात्र किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? तो वह मिलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त होता है। कहाँ है कान्हा किसली? तो यह है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी का नाम याद रखिए, दूधराज या फिर इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिक नाम भी आप अवश्य याद रखेंगे, वह है पैराडाइज फ्लाईकेचर। कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया। पिक्चर में आप देख लीजिए, यही है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, दूधराज या फिर पैराडाइज फ्लाईकेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह बरगद है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइकस बेंगलेसिस। यह भी कब घोषित किया गया? 1981 में मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर। राज की मछली क्या है? तो राज की मछली महाशीर है, इसे टोर भी कहते हैं। यह घोषित की गई थी 2011 में। ठीक, दोनों की आप पिक्चर देख सकते, बरगद के देखने की आवश्यकता है नहीं, तो आप टोर की देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद और कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के तहत। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल यह मलखंभ है। कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया। राजकीय फसल सोयाबीन है। आपने देखा अभी कि मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है? सोया स्टेट भी उनमें से एक है। राजकीय फल की बात करें तो राजकीय फल है आम और इसका जीव वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है और राजकीय नाट्य जो है यह माच है और राजकीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक, मध्य प्रदेश में और भी बात करेंगे हम राजनीतिक परिदृश्य की। राजनीतिक परिदृश्य में क्या बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वह कितनी हैं? 230 निर्वाचित हैं। क्या है? 200 सीट, जो 230 सीटें होती हैं वो क्या होती हैं? मध्य प्रदेश में निर्वाचित होती हैं, उन पे चुनाव होता है। एक सीट जो है इनका क्या होता है? एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। ठीक, जबकि राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 राज्यसभा सांसद हम पहुंचाते हैं यहाँ से चुन करके दिल्ली के संसद भवन में, राज्यसभा में, और लोकसभा सीटें हैं 29। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर केवल और केवल कैसे कैंडिडेट खड़े होंगे? अनुसूचित जनजाति से ही चुने जाएंगे। ऐसे क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? 6 क्षेत्र हैं। उनमें से कौन कौन है? बैतूल है, धार है, खरगोन है, शहडोल है, रतलाम है और मंडला है। ठीक, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, देखिए ऊपर जो बात कर रहे हैं ये किसकी बात की जा रही है? जनजाति की, और नीचे बात कर रहे हैं हम जाति की, यानी कि ये बात है एससी की और ऊपर की जा रही है एसटी की बात। ठीक, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कौन कौन है? वो 4 क्षेत्र हैं। एक तो भिंड है, देवास है, टीकमगढ़ और उज्जैन है। ये चारों ही आपको जिलों के नाम या फिर कहें कि लोकसभा क्षेत्रों के नाम आपको याद करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? यानी कि अनुसूचित जाति की बात की जा रही, जनजाति की बात की जा रही है, एसटी की बात की जा रही। यहाँ पर आरक्षित कुछ विधानसभा क्षेत्र भी है, यानी कुछ विधायक भी रिजर्व हैं। वो कितने हैं? उनकी संख्या 47 है। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 35। तो कुल कितने होगा ये? 82, यानी कि टोटल मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित सीट हैं वो कितनी है? 82 हैं, 82 है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की कुछ प्रशासनिक संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बात करें तो ये कितनी है? 52 है। मध्य प्रदेश में कुल संभाग हम बात करें तो वह कितने हैं? 10 संभाग हैं। तहसीलें वर्तमान की बात करें तो लगभग 450 से प्लस हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंड 313, आदिवासी विकास खंड 89 और नगर निगम 16 और नगर पालिका 100 प्लस हैं।
और कुल नगर परिषद 293 है। और इसके बाद में बात की जाए कि कुल जनपद पंचायत कितनी है, तो जो जनपद पंचायत है वह है हमारे पास में 313। और मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत, जितने जिले हैं उतने ही पंचायत की हमने गठन कर दिया है, तो 52 क्या हो गई, जिला पंचायतें हो गई। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है इनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और मैप के थ्रू, है ना। मध्य प्रदेश में देश की प्रशासनिक राजधानी की बात की जाए तो भोपाल है, जबकि व्यावसायिक राजधानी क्या है, इंदौर है। संस्कार राजधानी जबलपुर। मध्य प्रदेश में पर्यटन एवं ग्रीष्म राजधानी की बात की जाए तो पचमढ़ी। खेल राजधानी इंदौर। और ऊर्जा राजधानी, यहाँ सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, वह बैढ़न है, और बैढ़न सिंगरौली जिले में है। न्यायिक राजधानी जबलपुर। और संगीत अकादमी की बात करें तो यह कहाँ है, यह मैहर में है। ठीक, अब अपन राजधानियों को मध्य प्रदेश के मैप पर देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक, हमने बात की कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ये 52 जिले हैं। नवनिर्मित 52वां जिला कौन सा है, ये निवाड़ी है। ठीक, इसके बाद संभाग की बात करें तो यह जो है हमारा इंदौर संभाग है। इसमें कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि इंदौर संभाग में कितने जिले हैं, 10 संभाग की बात की गई। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। साथ ही साथ नर्मदापुरम संभाग, और ये होशंगाबाद का नाम बदलकर भी अभी क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है नर्मदापुरम। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 2 नाम परिवर्तित किए हैं, 2 नगरों के, एक तो नर्मदापुरम और नर्मदापुरम की एक तहसील है बाबई। इस बाबई तहसील का नाम रख दिया गया है माखन नगर। ठीक, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करें कि जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो 1 स्वयं जबलपुर, 2 3 4 5 6 7 और ऊपर ये कटनी 8। ठीक, तो इसमें भी कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए। इसके बाद बात करें यहाँ पे हम शहडोल की, तो इसमें उमरिया, अनूपपुर और शहडोल स्वयं शामिल है। रीवा संभाग की बात करें तो सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद हम बात करेंगे सागर की। सागर में दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसके बाद भोपाल संभाग में सीहोर, विदिशा, स्वयं भोपाल, रायसेन। इसके बाद हम बात करेंगे उज्जैन संभाग की, तो उज्जैन संभाग में रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। ठीक, इसके बाद में बात करी जाए हमारे ग्वालियर संभाग की, तो ग्वालियर संभाग में क्या क्या है, ग्वालियर संभाग में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया। ठीक, इसके बाद मुरैना में भिंड और श्योपुर, ये सारे के सारे क्या हैं, जिले शामिल हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो विभिन्न राजधानियां हैं कौन कौन सी है। ग्वालियर में क्या हुआ था कि ये सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। ओके, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वह कहाँ है, ये मार्क किया गया है, भोपाल में है। इसके बाद बात की जाए कि सांस्कृतिक राजधानी, देखिए सांस्कृतिक राजधानी कौन है, वह उज्जैन है। जबकि संस्कार राजधानी की बात करें तो वह क्या है, जबलपुर है। ठीक, न्यायिक राजधानी भी जबलपुर हो गया। राज्य की मैग्नीज राजधानी बालाघाट हो गई, यानी सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ से उत्पादित होता है, बालाघाट से। राज्य की ग्रीष्मकालीन और पर्यटन राजधानी पचमढ़ी है। जबकि आर्थिक राजधानी इंदौर हो गई, खेल राजधानी हो गई, औद्योगिक और सूती वस्त्र उद्योग, ये कौन कौन सी राजधानी हो गई हमारी, इंदौर में हो गई। ठीक, इसके बाद खजुराहो जो राज्य है वह स्थापत्य कला की राजधानी, खजुराहो कहाँ है, छतरपुर में है। संगीत अकादमी की बात करें या फिर संगीत राजधानी की बात करें तो वह है सतना में। और राज्य की ऊर्जा राजधानी की बात कर चुके हैं, कहाँ है, बैढ़न, और बैढ़न कहाँ है, सिंगरौली में। आपको मैप के थ्रू आई होप कि बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि वह भी आपके जैसे ही बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश को समझ सकें। धन्यवाद, जय हिंद।